गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर चर्चा में है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उसने कई खुलासे और दावे किए हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से लेकर सलमान खान तक उस पर कई बातें कही। लॉरेंस बिश्नोई ने दावा किया कि उसे सिद्धू मूसेवाली की हत्या के बाद इसकी जानकारी हुई। उसने कहा कि गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर कराया, उसी ने सब कुछ प्लान किया। आखिर पंजाब में गैंगवार की क्या कहानी है? दो गैंग की लड़ाई में मूसेवाली की हत्या कैसे हो गई? पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड का गैंगवार से क्या कनेक्शन है? लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में बंद है, फिर उसका नाम इस हत्याकांड में क्यों आया? लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ कौन है? इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने क्या क्या दावे किए? लॉरेंस ने इंटरव्यू में कहा कि बाहर गोल्डी भाई था, उसी ने किया सारा। मैं उससे खफा था, विक्की मिड्डू खेड़ा को बड़ा भाई मानता था। हमें लगता है कि वह मूसेवाला की हत्या में शामिल था। वह हमारे एंटी गैंग वालों को सपोर्ट करता था, जेलों में उनसे बात करता था। उसकी कांग्रेस में अच्छी पकड़ थी। तब के सीएम चन्नी से उसके अच्छे रिश्ते थे। पुलिस उसके प्रभाव में थी, वह बड़ा नाम था। हमारे विरोधियों को मजबूत कर रहा था। हम इसके खिलाफ थे। मेरा तो फ़ोन भी नहीं चल रहा था। मुझे पता था यह साजिश गोल्डी और सचिन की थी। मुझे पता ज़रूर था, लेकिन यह मेरी प्लानिंग नहीं थी। शक के बिना पर मुझे जेल काटनी पड़ रही है। शक की वजह से 50 लोग अंदर कर दिए गए हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में दो गैंग अक्सर आपस में टकराते रहते हैं। इसमें एक है लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दूसरा दविंदर बम्बीहा गैंग। लॉरेंस इस वक्त जेल में है, वहीं दविंदर बम्बीहा का एनकाउंटर हो चुका है। लेकिन इन दोनों के गुर्गे लगातार एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं। कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाला इन दोनों गैंग के बीच वर्षों से चल रही लड़ाई में फंसकर मारा गया। पिछले साल 8 अगस्त को विक्की मिड्डू खेड़ा की मोहाली में हत्या हो गई थी। अकाली नेता मिड्डू खेड़ा को लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का करीबी बताया जाता था। इस हत्याकांड में दविंदर बम्बीहा गैंग का नाम आया। दिल्ली पुलिस ने इस हत्याकांड में कुछ शूटर्स को गिरफ्तार किया। इन लोगों ने पूछताछ में सिद्धू मूसेवाले के मैनेजर शगनप्रीत सिंह का नाम उछाला। बताया गया कि शगनप्रीत ने मिड्डू खेड़ा की रेकी करने में शूटर्स की मदद की थी। हत्याकांड में नाम आने के बाद शगनप्रीत ऑस्ट्रेलिया भाग गया था। कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाला ने शगनप्रीत को भागने में मदद की थी। इसी वजह से मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गया था। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह का कहना है कि गैंगस्टर अक्सर रंगदारी के लिए उनके बेटे को धमका रहे थे। धमकाने वालों में लॉरेंस बिश्नोई भी शामिल था। मूसेवाला की हत्या के एक दिन बाद गैंगस्टर दविंदर बम्बीहा गैंग की तरफ से कहा गया है कि वे 2 दिन में इसका बदला लेंगे। बम्बीहा गैंग ने लॉरेंस गैंग पर बेकसूरों को मारने का आरोप लगाया है। बम्बीहा ग्रुप ने कहा है कि ये बेकसूरों को मारते हैं, फिर अपने लोगों को भी मरवाते हैं। बम्बीहा गैंग ने गायक मनकीरत औलख पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। कहा जाता है कि करीब 4 साल पहले बॉलीवुड में गैंगस्टरों की एंट्री की। इनके निशाने पर कई नामी गायक और कलाकार आ गए। इसके बाद गायकों को धमकियां मिलती रही। हालांकि पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का दावा करती रही। अब बॉलीवुड में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें लॉरेंस या दविंदर गैंग का समर्थक बताया जाता है। इस हत्याकांड में भी गायक मनकीरत औलख का नाम सामने आ रहा है। पुलिस इस मामले में सिंगर मनकीरत औलख से पूछताछ कर सकती है। इस मामले में अभी तक औलख का कोई पक्ष सामने नहीं आया है। रिपोर्टर्स का दावा है कि गैंगस्टर बॉलीवुड में पैसा लगा रहे हैं। वे पर्दे के पीछे रहकर अपने यूट्यूब चैनल से लेकर कई गतिविधियां चला रहे हैं। इतना ही नहीं, कई कलाकारों को गाने पिस्तौल के बल पर उन चैनलों पर रिलीज़ किए जाते हैं। इसका खुलासा कुछ समय पहले हुआ था, जब मोहाली पुलिस ने कुछ गैंगस्टर पकड़े थे। उनसे पूछताछ में सामने आया था कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, जहां से उन्हें पैसे तक आते हैं। इसके बाद मोहाली पुलिस ने उन चैनलों को बंद करवाने की कार्रवाई की थी। साथ ही इन लोगों के खातों से लाखों रुपए सीज करवाए थे। 31 साल का लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। लॉरेंस 2017 से ही सलाखों के पीछे है। उसके ऊपर हत्या की कोशिश, डकैती और शोषण करने समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2018 में लॉरेंस के एक सहयोगी की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद उसने खुलासा किया कि गैंगस्टर लॉरेंस सलमान खान की हत्या करने का प्लान बना रहा है। लॉरेंस मूल रूप से पंजाब के फाजिल्का जिले में स्थित धतरनवाली का रहने वाला है। एक संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला लॉरेंस ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से पढ़ाई की है। पढ़ाई के दौरान छात्र संगठन का अध्यक्ष भी रहा था। लॉरेंस के 3 सबसे करीबी लोगों में संपत नेहरा, काला जत्थेदी और गोल्डी बराड़ का नाम है। संपत ने सलमान खान की हत्या की साजिश का खुलासा किया था। काला जत्थेदी इस वक्त फरार है। उस पर दिल्ली पुलिस द्वारा मकोका के तहत मामला दर्ज है।
वहीं कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला फेसबुक पोस्ट किया था। कनाडा में रह रहे गोल्डी का असली नाम सतिंदर सिंह है। गोल्डी कई आपराधिक मामलों में वांटेड है। पिछले साल हुई यूथ कांग्रेस अध्यक्ष गुरलाल सिंह पहलवान की हत्या में भी उसका नाम आया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने गोल्डी के एक रिश्तेदार को भी गिरफ्तार किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहलवान की हत्या 2020 में मारे गए पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गुरलाल बराड़ की हत्या में शामिल होने के चलते हुई। गुरलाल बराड़ गोल्डी का चचेरा भाई था। कहते हैं कि गोल्डी बराड़ को लगता है कि उसके चचेरे भाई गुरलाल बराड़ की हत्या में सिद्धू मूसेवाला का हाथ था। मूसेवाला की हत्या कबूलने वाले अपने फेसबुक पोस्ट में उसने दावा किया है कि हरियाणा के गैंगस्टर कौशल चौधरी ने भी इस मामले में मूसेवाले का नाम लिया था। हालांकि गोल्डी बराड़ के दावे निराधार हैं। पंजाब पुलिस को गुरलाल बराड़ और मड्डू खेड़ा हत्याकांड में मूसेवाले के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे। इस पूरे मामले में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।